अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वदूद खान और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स। एक स्टूडेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप इस पे जो है लेक्चर बनाइए, तो ये वाली वीडियो जो है स्पेशली उसके लिए है। और बाकी जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको आर्टिकल्स में मसला है, उसको ये नहीं पता कि आर्टिकल हमने कैसे इस्तेमाल करने हैं और कौन सा आर्टिकल कहाँ पे इस्तेमाल करना है। स्पेशली जो 9-10 के एग्ज़ाम्स होते हैं या दूसरे जो टीचिंग के पोस्ट होते हैं, सीटी, एसएसटी या कोई भी कमीशन का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आर्टिकल्स के बारे में क्वेश्चंस या एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए आर्टिकल के बारे में तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। ओके, आर्टिकल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, दरअसल ये आर्टिकल्स जो है ये एडजेक्टिव्स का हिस्सा है। इसको हम मॉडिफायर्स कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव जो होते हैं ना उसको हम मॉडिफायर्स कहते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास ए, एन, दी, ये तीनों जो होते हैं इसको भी हम मॉडिफायर्स कहते हैं। तो एडवांस ग्रामर में जो है ना हम इसको मॉडिफायर्स कहते हैं। तो ये बेसिकली एडजेक्टिव्स के साथ ही हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे पास ए, एन, दी, ये हमारे पास दरअसल में एडजेक्टिव्स होते हैं। अब इनको जो है ना हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है आर्टिकल्स को, ठीक है। ये जो हमारे पास तीन आर्टिकल्स है ए, एन, दी, इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ए और एन को हमने एक साथ रखा है और इसको हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। ए को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहेंगे, एन को भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो हमारे पास दी होता है इसको हम कहेंगे डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। अच्छा, अब जो इंडेफिनिट आर्टिकल है उसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। इसके पहले मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ ताकि दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो वाज़ेह हो जाए। उसके बाद हम वो स्टेप बाय स्टेप एक एक को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके कुछ रूल्स हैं उनको पढ़ेंगे। आसान रूल्स है, उसको अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपको समझ आ जाएगी आसानी से। तो जो हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल हो, चाहे वो ए हो या एन हो, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल चाहे वो ए हो या चाहे वो एन हो, इसको हम इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, यानी जितने भी हमारे पास काउंटेबल नाउन होते हैं और वो सिंगुलर हालत में होते हैं तो उनसे पहले हम ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल बुक, अ बुक, तो बुक से बुक जो है ना हमारे पास काउंटेबल नाउन है और ये है भी सिंगुलर, तो इससे पहले मैं ए लगाऊंगा, अ बुक। दूसरा है हमारे पास ऑरेंज, तो ऑरेंज जो है ना हमारे पास सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है, तो इससे पहले मैं आर्टिकल लगाऊंगा एन ऑरेंज। तीसरा हमारे पास है अ गर्ल, गर्ल भी हमारे पास सिंगुलर है और काउंटेबल है, इससे पहले मैं आर्टिकल ए लगाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि बुक और गर्ल से पहले मैंने ए लगाया है, ऑरेंज से पहले मैंने एन लगाया है। तो ये क्यों है, इसके कुछ रूल्स है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पहले देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं हमारे पास दी, ये तब इस्तेमाल होता है बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। फॉर एग्जांपल बुक सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है, तो इससे पहले मैं डेफिनेट आर्टिकल को लगा सकता हूं, द बुक, ठीक है। दूसरा, बिफोर प्लुरल काउंटेबल नाउन्स, ऐसे काउंटेबल नाउन्स जो कि प्लुरल हो उनसे पहले भी आप डेफिनेट आर्टिकल दी को लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बुक से प्लुरल बना दिया बुक्स, ये सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है, सॉरी ये प्लुरल है और काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले मैं डेफिनेट आर्टिकल दी लगाऊंगा, द बुक्स, ठीक है। तीसरा, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, दी को हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द वाटर, द मिल्क, वाटर भी अनकाउंटेबल है, मिल्क भी हमारे पास अनकाउंटेबल है, तो इनको हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मेन डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे कि आप ए को कहाँ पे इस्तेमाल करते हो, एन को कहाँ पे इस्तेमाल करते हो और दी को कहाँ पे इस्तेमाल करते हो, डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप। पहले हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को कि उनको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हो, उसके बाद हम फिर डेफिनेट आर्टिकल की तरफ आएंगे। ओके, ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप जो हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल ए है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है और आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ओके, तो
इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, ए को जो है ना हम उन नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं जिन नाउन के शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड आता हो। यानी अगर किसी नाउन के शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो तो उन नाउन से पहले हम ए को लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बुक, तो बुक के अगर आप शुरू में देखो तो यहाँ पे बी की आवाज़ आ रही है और बी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले आप ए लगाओगे। ठीक है, अ बुक। दूसरा है हमारे पास गर्ल, जी की आवाज़ आ रही है, जी जो है ना कॉन्सोनेंट साउंड की आवाज़ ही आ रही है। ठीक है, तो इससे पहले भी आप ए लगाओगे, अ गर्ल। तीसरा है हमारे पास चेयर, सी एच की आवाज़ आ रही है। ठीक है, चेयर जो है ना हमारे पास यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं, तो हम इससे पहले ए लगाएंगे। इसके अलावा हमारे पास है अ वुमेन, अब अ डेस्क, अ नेस्ट, अ यूनिक मैन, अ सन। तो ये जितने भी नाउन्स हैं इनसे पहले हमने ए लगाया है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, या स्टूडेंट मोस्टली मिस्टेक करते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है और कॉन्सोनेंट वर्ड क्या लेटर क्या होता है। कॉन्सोनेंट लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड में फ़र्क होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है और जो है हमारे पास इसके शुरू में अगर आप देखते हो तो कौन सा लेटर आ रहा है, इसको हम कॉन्सोनेंट समझते हैं। ठीक है, ये जो है ना एच, ये कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन और में चौंके, जिसको हम घंटा कहते हैं उर्दू में, ठीक है, लेकिन और में जो है ना एच हमारे पास साइलेंट होते हैं। तो ये कहाँ से शुरू होते हैं, ओ से शुरू होते हैं, अवर। हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, अवर। ठीक है, इसलिए इसका जो पहला साउंड आ रहा है, साउंड कौन सा आ रहा है, वावल का, ओ का साउंड आ रहा है। इसलिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे, एन और। इससे पहले आप ए को नहीं लगा सकते क्योंकि ये इसका जो पहला साउंड आ रहा है वो वावल आ रहा है, तो इसलिए आप इससे पहले एन लगाओगे। ठीक है, तो जो वर्ड्स या जो नाउन्स वावल से शुरू होते हैं, जिनके शुरू में वावल साउंड आता है, तो उससे पहले आप एन लगाते हो। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम एन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं ज़रा एन को भी इस्तेमाल पढ़ते हैं। ओके, दूसरा जो है हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल एन, उसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसका भी जो है इस्तेमाल बहुत ही आसान है। इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विद अ वावल साउंड। यानी एन को हम तभी इस्तेमाल करते हैं ऐसे नाउन से पहले जिन नाउन्स के शुरू में वावल साउंड आता हो, तो उन वावल नाउन से पहले हम एन को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ऑरेंज, शुरू में ओ की आवाज़ आ रही है जो कि वावल है, तो इससे पहले मैं क्या लगाऊंगा, एन, ऑरेंज। दूसरा हमारे पास है अम्ब्रेला, यू का साउंड आ रहा है तो इससे पहले भी मैं एन लगाऊंगा। तीसरा हमारे पास है एग, ई का साउंड आ रहा है तो इससे पहले भी मैं एन लगाऊंगा। तो ये सारे वॉवल साउंड आ रहे हैं। ठीक है, ऑनरेबल मैन, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो लेटर तो एच है लेकिन साउंड किसका आ रहा है, ओ का, एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, ये हमारे पास साइलेंट है तो ओ की आवाज पहले आ रही है, ओ की। ठीक है, एंड ऑनरेबल मैन, इसलिए वावल साउंड से शुरू हो रहे हैं तो हम एन लगाएंगे, ओवल से पहले भी हम एन लगाएंगे। ठीक है, तो वो वर्ड्स, वो नाउन्स जिनके शुरू में वावल साउंड हो उनसे पहले आप एन का इस्तेमाल करोगे। तो ये तो था हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल। अब चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल को ज़रा देखते हैं कि वो आप कैसे इस्तेमाल करोगे। ओके, तो अब जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दी होते हैं, वो हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जो इस्तेमाल होता है डेफिनेट आर्टिकल दी का, वो तब हम करते हैं, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी स्पीक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ठीक है, ये तब इस्तेमाल होता है जब हम किसी खास शख्स या किसी खास जगह के बारे में बात करते हैं, किसी ऐसे शख्स या किसी ऐसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं जिससे हम वाकिफ़ हो, तो उसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, द बॉय आई मेट एट स्कूल वॉज वेरी इंटेलिजेंट, द बॉय आई मेट एट स्कूल वॉज वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि जिस लड़के के साथ मैं स्कूल में मिला था वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। यानी तो मैं किसी खास लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए बॉय से पहले मैंने
दी लगा दिया है। इस तरह आप किसी भी शख्स के बारे में बात करते हो, जब वो उसको आप जानते हो या उससे आप वाकिफ हो, तो उससे पहले आप दी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ओके, दूसरा जो इस्तेमाल है दी का, वो हम कहाँ पे करते हैं? इट इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ होली बुक्स। जो हमारे पास होली बुक्स होते हैं, उन नामों से पहले भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कुरान, द बाइबल, द रामायण एट्सेट्रा। तो ये होली बुक्स है, जितने भी जो मजहबी किताबें हैं, उनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी जब हम जिस्म के हिस्सों के बारे में बात करते हैं, जिस्म का कोई भी हिस्सा हो, जब आप उसके बारे में बात करते हो, तो आप डेफिनेट आर्टिकल दे का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जांपल द नोज, द आईज, द हेड। तो इन सारे पार्ट से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल करोगे। ओके, इसके अलावा इट इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स एंड लेक्स, आइसलैंड्स, सीज एट्सेट्रा। पहाड़ों के नामों से पहले, दरियाओं के नामों से पहले, ओशियन यानी समंदरों के नामों से पहले, या फिर आइसलैंड्स के नामों से पहले भी आप डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जांपल द इंडस रिवर, द हिमालयास, द अरेबियन सी। ये तो हो गई इसकी 4 यूजेस। अब चलते हैं इसके मजीद जो यूजेस है, इसको ज़रा देखते हैं कि ये और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ओके, इसके अलावा जो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल होता है, उसको हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड विद द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, उससे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमना इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर क्लास, ठीक है। यहाँ पे देखो मोस्ट ब्यूटीफुल जो है ना, एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है। इससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल करोगे। दूसरा एग्जांपल है ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर फैमिली। द टॉलेस्ट, ठीक है। टॉलेस्ट जो है ना, हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। इससे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके अलावा छठा जो इसका इस्तेमाल है, इट इज यूज्ड विद ऑर्डिनल्स। जो हमारे पास ऑर्डिनल्स होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल फर्स्ट हो, सेकंड, थर्ड, तो इस तरह के अल्फाज के साथ भी आप डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग। तो फर्स्ट जो है ना, यहाँ पे ऑर्डिनल है, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर है। इससे पहले आप क्या लगाते हो? डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हो। दूसरा जो हमारे पास एग्जांपल है, ओवर क्लास इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। तो सेकंड जो है हमारे पास एक ऑर्डिनल नंबर है। इससे पहले भी आप डेफिनेट आर्टिकल दे का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ये जो था आर्टिकल के बारे में जो है ना, एक छोटा सा डिटेल तो नहीं था, मतलब कि एक छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में मसला हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर आपके लिए वीडियो